पुराने वक्त की बात है। अरब के शहर फजराबाद के पास एक छोटा सा गांव था, रौनकपुर। वहां एक गरीब लेकिन बेहद सच्चा नौजवान रहता था, इलियास। इलियास अपनी बूढ़ी माँ हलीमा बीवी का इकलौता सहारा था। सुबह होते ही वो खजूर के बाग में काम करने निकल जाता, दोपहर को पानी ढोता और शाम को गांव वालों के ऊंटों को पानी पिलाता। उसी थोड़ी कमाई में माँ बेटा जिंदगी गुजारते थे। हलीमा बीवी की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के लिए एक अजीब सी दुआ पलती रहती। या अल्लाह, मेरे इलियास के नसीब में एक ऐसी लड़की लिख दे जिसकी आंखों में हया और दिल में ईमान हो, जो उसे उसका असल हक दे सके। इलियास हंसकर कह देता, अम्मी, हम गरीब और कोई हया वाली शहजादी, ये कैसे? मां मुस्कुराकर कहती, बेटा, अल्लाह जब लिख देता है तो हालात खुद पलट जाते हैं। ये बात इलियास के दिल में कहीं गहरी उतर गई थी। एक शाम इलियास खजूर के पेड़ के नीचे बैठा था कि आसमान से दो अजीब परिंदे उतरे। उनके पंख सफेद थे, मगर किनारों से नीली रोशनी निकल रही थी। इलियास डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने उनकी आवाज सुनी और हैरान रह गया कि वो इंसानी जबान समझ पा रहा था। पहला परिंदा बोला, हमें जाम्बील के जंगल से निकलकर नसीमाबाद पहुंचना है, वहां के लोग रहमदिल हैं। दूसरा बोला, हाँ, और सुना है वहां की शहजादी जरीन आजकल बहुत परेशान है। बादशाह उसका निकाह एक ऐसे आदमी से करना चाहता है जिसे वो पसंद नहीं करती। इलियास के दिल में ख्याल आया, काश मैं भी इनके साथ चला जाऊं, शायद कोई काम मिल जाए। परिंदे उड़ने लगे तो इलियास ने बिस्मिल्लाह पढ़कर छलांग लगाई और एक परिंदे की पीठ पर बैठ गया। कुछ देर में वो बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। घंटों उड़ने के बाद वो एक बड़े जंगल में उतर गए और इलियास चुपके से नीचे कूद गया। वो जंगल से निकलकर नसीमाबाद पहुंचा। शहर में चारों तरफ रोशनी, महकते फूल और खुशियां थीं। एक बुजुर्ग ने बताया, आज शहजादी जरीन के निकाह की तैयारी है। इलियास भूखा था। उसने खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। तभी एक चालाक वजीर उसकी तरफ आया। वजीर ने कहा, अगर तुम आज रात शहजादा बनकर शहजादी के कमरे में जाओ तो मैं तुम्हें 3000 अशरफियां दूंगा। बस चुप रहना, कुछ कहना नहीं। इलियास का दिल दहल गया। ये ठीक नहीं, ये धोखा है। पर गरीबी और मां की दवा ने उसे मजबूर कर दिया। वजीर ने उसे शाही कपड़े पहनाए, इत्र लगाया और कमरे तक ले आया। कमरे में शहजादी जरीन बैठी थी, सफेद पोशाक में, आंखों में नूर और चेहरे पर हया। उसने इलियास को देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना सरीला और पाक चेहरा मिला। इलियास की सांसें थम गईं। वो चुप रहा तो शहजादी ने पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इलियास ने कहा, मैंने मन्नत मानी है कि 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगा। शहजादी ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन इलियास का दिल भारी था। या अल्लाह, मैं ये धोखा कैसे कर रहा हूं? रात गहरी हुई और इलियास ने फैसला कर लिया। वो उठा, अशरफियों की थैली वापस रखे, शाही अंगूठी उतारकर मेज पर रखे और बोला, शहजादी, मुझे माफ कर देना, और वहां से निकल गया। महल से दूर जाते ही उसे एक बूढ़ा दरवेश मिला। दरवेश रो रहा था, मेरा सामान लुट गया बेटा, मैं परदेश में फंस गया हूं। इलियास ने अपने खजूर और पानी उसे दे दिया। दरवेश मुस्कुराया, तू नेक इंसान है बेटा, अल्लाह तुझे ऐसे रास्ते दिखाएगा जो आज तुझे नजर भी नहीं आते। ये तावीज रख, मुसीबत में बस अल्लाह का नाम लेकर खोलना। और दरवेश गायब हो गया। अगले दिन इलियास 2 बड़े नीले हरे परिंदों के पास पहुंचा। वो बातें कर रहे थे, चलो रौनकपुर के पास वाले नखलिस्तान की तरफ उड़ते हैं। इलियास खुश हो गया, वो भी उनकी पीठ पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो रौनकपुर के पास उतर गए। इलियास घर पहुंचा। मां ने उसे देखा तो रो पड़ी। उधर नसीमाबाद में सुबह हड़कंप मच गया। शहजादी जरीन ने असली शहजादा देखकर कहा, ये मेरा शौहर नहीं, कल जो मेरे पास आया था वो दूसरा था। उसके चेहरे में सुकून और आंखों में हया थी। बादशाह गुस्से में आ गया और वजीर को पकड़ लिया गया। मगर शहजादी बस एक ही बात कहती रही, उस नेक इंसान को ढूंढा जाए। पूरे शहर में ऐलान किया गया, जो उस शख्स को ढूंढ कर लाएगा उसे 1 लाख अशरफियां दी जाएंगी। 2 सिपाही रौनकपुर पहुंचे। उन्होंने इलियास को ढूंढा और नसीमाबाद चलने को कहा। इलियास ने सच बताया और शाही अंगूठी दिखा दी। सफर शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। इलियास ने तावीज खोलकर बिस्मिल्लाह पढ़ी
और एक तेज रोशनी चमकी। डाकू भाग खड़े हुए। सिपाही हैरान थे। वे इलियास को सम्मान के साथ नसीमाबाद ले गए। शहजादी ने उसे देखते ही कहा, यही वो शख्स है जिसने मेरी इज्जत को अपनी अमानत समझा। बादशाह ने इलियास को गले लगाया। वजीर को सजा दी गई और सबके सामने निकाह का ऐलान हुआ। इलियास ने अपनी मां को बुलाया। हलीमा बीवी ने बेटे और बहू को देखकर कहा, देख बेटा, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। और यूं एक गरीब नौजवान जिसने धोखे की रात में भी ईमान को चुना, उसकी किस्मत भी चमक उठी।